एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम वर्ल्ड बैंक को इन डिटेल में जानेंगे। ओके, वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पे ऐड की है। इस वीडियो के बाद वर्ल्ड बैंक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अपनी कुछ भी टॉपिक हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। तो इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? इसको जुलाई 1944 में स्टैब्लिश किया गया था। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक की? तो वो है वाशिंगटन डीसी में। कितने मेंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक के? 189। और ऑफिसेस कहाँ पे है? तो ऑफिसेस जो हैं वो 130 लोकेशंस में है वर्ल्ड में। ओके, फाइनेंशियल असिस्टेंट कितनी प्रोवाइड कर चुकी है अभी तक वर्ल्ड बैंक? तो वो है 45.9 बिलियन डॉलर। ओके, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर चुकी है। फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब ज़रूरतमंद कंट्री जो है उन्हें लोन और ग्रांट्स प्रोवाइड करना। ओके, चलिए मैं इसे हटा देती हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ओके, तो वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उनके प्रेसिडेंट कौन है? उनके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, जो 30th प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, और उन्होंने 9 अप्रैल 2019 को वर्ल्ड बैंक ज्वाइन किया है। ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक की स्टार्टिंग में ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी? 10,000 मिलियन डॉलर, जिसे 1 लाख शेयर में डिवाइड किया गया था, जो 1 लाख डॉलर के इक्वल था। ओके, ईच एक जो 1 लाख डॉलर की एक थी। ओके, तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस को हम इसलिए देखेंगे क्योंकि वर्ल्ड बैंक को अगर अच्छी तरह से समझना है तो हमें पहले ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस को जानना होगा। ओके, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड के कारण वर्ल्ड की जो मैक्सिमम कंट्रीज थी इससे इफेक्टेड हुई थी, और सभी देशों की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन बिगड़ चुकी थी, और इसीलिए बहुत सारे देशों ने मिलकर क्या किया? ब्रिटेन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस करने का डिसीजन लिया, और ये ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर में लोकेटेड है, और यही पहली वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ये कॉन्फ्रेंस कितने तक चली थी? 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 1944 तक। ओके, तो इसी कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय लिया गया था कि सभी कंट्रीज़ की इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन को सही करने के लिए 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया जाएगा। तो वो 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कौन थे? IMF। ओके, कौन थी? IMF, और सेकेंड कौन थी? वर्ल्ड बैंक। तो ओके, मैं यहाँ पे हटा दे रही हूँ इसको। ओके, तो कौन थी? एक IMF थी और एक वर्ल्ड बैंक। तो IMF को हम डिटेल में देख चुके हैं पहले ही, तो लिंक ऊपर आई बटन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप IMF के बारे में जानना चाहते हो तो जाकर देख सकते हो। ओके, और इसी वर्ल्ड बैंक को, जिसे बेसिकली हम क्या कहते हैं? IBRD। तो IBRD फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो IMF और वर्ल्ड बैंक क्या है? इसे हम ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो चलिए अब हम वर्ल्ड बैंक की भी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक को 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड बैंक का पहले एम क्या था? यूरोपियन और एशियन कंट्री को रिबिल्ड करना, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरीके से इनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी, और इन देशों को रिकन्स्ट्रक्शन के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना ज़रूरी था। तो जो वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था तब वर्ल्ड बैंक की 30 मेंबर्स थी। ओके, और इंडिया भी वर्ल्ड बैंक का एक फाउंडिंग मेंबर में से एक है। ओके, और प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक में 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो कि वर्ल्ड के बहुत सारे देशों से बिलोंग करते हैं। ओके, चलिए तो अब वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तो वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और वर्ल्ड बैंक ये कहता है, क्या कहता है? वी आर नॉट अ बैंक, ओके, इन ऑर्डिनरी सेंस, बट अ यूनिक पार्टनरशिप टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड सपोर्ट डेवलपमेंट। ओके, चलिए मैं इसे हटा रही हूँ।
आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि हम सिर्फ एक ऑर्डिनरी सेंस में एक टिपिकल बैंक नहीं है, बल्कि हम पॉवर्टी रिडक्शन और डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क भी करते हैं। ओके, तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनली सपोर्टेड बैंक है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को पॉवर्टी रिडक्शन और डेवलपमेंट गोल को पाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश करने का पर्पज़ ही यही था, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने में ये बैंक हेल्प कर सके। ओके, वर्ल्ड बैंक दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क नहीं करता। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, हेल्थ, रेलवेज और दूसरे सेक्टर में भी डेवलपिंग फंक्शंस परफॉर्म करता है। वर्ल्ड बैंक से हम क्या समझते हैं? IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IDA। ओके, इसके बारे में हम समझते हैं। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। और जब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं, ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो ये, मैं इसको हटा रही हूँ, तो ये फैमिली हो जाती है किनकी? 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, तो उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें IBRD, IDA, MIGA, ICSID शामिल है। ओके, तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे दूसरी स्लाइड्स में। चलिए देखते हैं। ओके, वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज़ को लो इंटरेस्ट पर लोन और क्या करती है? बहुत बार इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी प्रोवाइड करती है। किन चीज़ों के लिए करती है? तो वो क्या क्या है? तो वो है तो वो क्या क्या सेक्टर है? चलिए देखते हैं। हेल्थ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, और क्या है? फाइनेंसिंग करती है किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट और फाइनेंसिंग करती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ओके, क्या करती है? इन्वायरमेंटल सेक्टर और नेचुरल रिसोर्सेज में भी ये ध्यान देती है। ओके, तो इस बार जो लेटेस्ट है वर्ल्ड बैंक की एनुअल रिपोर्ट क्या कहती है? तो इस बार की एनुअल रिपोर्ट फोकस करती है वर्ल्ड बैंक 2030 तक कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप करेगी। किस चीज़ के लिए? एक्सट्रीम पॉवर्टी को दूर करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए। ये 2030 तक इनका मोटिव है, मतलब कंट्रीज़ में समृद्धि को बढ़ावा देगी। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा है यानी कि सतत विकास को भी ग्लोबल लेवल पे ये प्रमोट करेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। गोल्स और मिशन क्या है जो 2030 तक अचीव करेगी? वही है कि एंड करना पॉवर्टी को और प्रमोट करना शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी को एंड करना। कैसे करना? जो लोग डेली $1.90 से कम पर अपना गुजारा कर रहे हों उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करना, और इस कैटेगरी में बढ़ने वाले लोगों की संख्या को 3% से ज़्यादा ना हो, ये ध्यान देना। और सेकेंड, लोगों की इनकम को 40% तक इंक्रीज़ किया जाना हर कंट्रीज़ में, जिससे कि प्रॉस्पेरिटी आए। तो ये दो मोटिव है, ओके, गोल्स हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप को अब हम देखेंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में मैंने जैसे आपको बताया 5 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। तो कौन कौन है? चलिए देखते हैं। IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID। तो IBRD क्या है? द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFC, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। MIGA, द मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ICSID, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। चलिए 1 by 1 देखते हैं डिटेल में इनको क्या है ये। तो फर्स्ट है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में क्या कहते हैं? IBRD। तो इसे कब क्रिएट किया गया था? 1944 में। ओके, और इसमें कितनी मेंबर्स हैं? तो हम बेसिकली वर्ल्ड बैंक को IBRD के नाम से ही जानते हैं। ओके, तो मेंबर्स कितनी हैं? 189 मेंबर्स है। और फंक्शन क्या है? लोन्स प्रोवाइड करना किनको? मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी पुअर कंट्रीज़ में, और इससे रिलेटेड एडवाइसेस भी ये प्रोवाइड करती है। ओके, और सेकेंड अब चलिए देखते हैं द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, शॉर्ट में क्या कहते हैं? IDA। तो इसकी डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है? 24 सितंबर 1960। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 173 मेंबर्स कंट्री हैं। इसका फंक्शन क्या है? लोन प्रोवाइड करना और ग्रांट प्रोवाइड करना, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया जा सके।
और इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जा सके। ओके, तो IBRD वर्ल्ड बैंक की मेन लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है और IDA इसमें IBRD की हेल्प करती है। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो है अंशुला कांत जी, जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती है। तो मैंने ये नाम यहीं पे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये करंट अफेयर का भी पार्ट है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन कब स्टैब्लिश की गई थी? 20 जुलाई 1956 को। कितने मेंबर्स हैं? 184 मेंबर्स कंट्री है। फंक्शन क्या है? प्रमोट करना, किनको? प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, और ये कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टर का भी वर्क करती है। साथ ही साथ ये क्या करती है? ओके, मैं हटा रही हूँ इसको, आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो साथ ही साथ ये एसेट मैनेजमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। चलिए अब सेकंड आप समझते हैं। ये फोर्थ होगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, शॉर्ट में कहते हैं मीगा। ओके, स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2 अप्रैल 1988 को, जो कि सबसे न्यूएस्ट मेंबर है वर्ल्ड बैंक की। और इनमें कितनी मेंबर है? 181 मेंबर है। फंक्शन क्या है इनका? तो फंक्शन है पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करना और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना। चलिए, इंडिया ने कब ज्वाइन किया था मीगा को? इम्पॉर्टेंट है, जनवरी 1994 में। ओके, और IFC का एक बात मैंने इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन नहीं करवाया है कि इंडिया भी IFC की एक फाउंडिंग मेंबर है। वो IBRD की फाउंडिंग मेंबर भी है और IFC की। ओके, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID। ओके, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1966 में। मेंबर कितनी है? 154 कंट्रीज। फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन है जो कंट्रीज और इन्वेस्टर्स के बीच इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट को ये सेटल करती हैं। ओके, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है क्योंकि इंडिया अपने मामलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो प्रेजेंट में 189 मेंबर्स है वर्ल्ड बैंक की। नॉर्मली IMF के जो मेंबर होते हैं वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर बन जाते हैं, और इसी तरह जब कोई कंट्री IMF को छोड़ता है तो उसे ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक के मेंबरशिप को भी छोड़ना पड़ता है। बट कुछ सर्टेन कंडीशन पर अगर एक मेंबर कंट्री चाहे तो IMF की मेंबरशिप को वो क्विट कर सकता है, बट वो वर्ल्ड बैंक की मेंबर रह सकती है। ओके, तो कैसे हो सकता है ये? अगर 75% मेंबर उस कंट्री के फेवर में वोट करे तो। ओके, चलिए अब देखते हैं वोटिंग राइट्स क्या है। तो हर मेंबर की वोटिंग राइट्स जो है वो वर्ल्ड बैंक के टोटल कैपिटल में उस मेंबर कंट्री की शेयर कितनी है उसी से डिसाइड होती है, और हर मेंबर कंट्री के पास 250 वोट्स है और 1 एडिशनल वोट है हर 1 लाख शेयर पर। ओके, चलिए अब देखते हैं क्विटिंग मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक। कैसे क्विट किया जा सकता है मेंबरशिप वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप से? तो रिटर्न नोटिस प्रोवाइड करनी होगी वर्ल्ड बैंक को, और अगर मेंबर कंट्री क्विट करना चाहे, और साथ ही साथ उस कंट्री को जितने भी ग्रांटेड लोन्स हैं उनको रीपे करना पड़ेगा, और सारे टर्म और कंडीशन को फुलफिल करने पड़ेंगे जिनको वो एग्री किया था, वो उसने सैंक्शनिंग के टाइप पे, लोन सैंक्शनिंग के टाइप पे जिस कंडीशन को उसने अप्रूवल दिया था उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। और जो कंट्री थी मेंबर कंट्री थी, वो अगर वर्ल्ड बैंक के गाइडलाइंस के बाहर जाकर कोई वर्क करेगी तो उसे वैसे ही मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा। किनके थ्रू? जो वर्ल्ड बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वही ये डिसीजन प्रोवाइड कर देगी। ओके, चलिए सब्सक्रिप्शन ऑफ अ मेंबर कंट्री इन द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करती है मेंबर कंट्री, चलिए देखते हैं। तो ये 3 तरह से 3 पार्ट्स में ये दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट की 2% है उसे गोल्ड या फिर US डॉलर में प्रोवाइड किया जा सकता है, और ये 2% सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होती है लेंडिंग पर्पस के लिए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ओके, और 18% जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेंबर कंट्री पे करती है अपनी नेशनल करेंसी में। ओके, और जो रिमेनिंग 80% जो शेयर होती है सब्सक्रिप्शन की वो पे की जाती है जब वर्ल्ड बैंक डिमांड करती है। ओके, चलिए हो गई ये।
अब हम ऑब्जेक्टिव और फंक्शन को देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की क्या ऑब्जेक्टिव है, सेम ही है, फंक्शन कह लो ऑब्जेक्टिव कह लो सेम बात है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्प करना किसमें, इम्प्रूव करने में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, जो कि अंडर सर्व पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड में, इरेडिकेट करना एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को, ओके, इरेडिकेट करना मतलब दूर करना, और डेवलप करने में हेल्प करना ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर अ डेवलपमेंट पर्पस के लिए, ओके। क्या करना, हेल्प करना रिकंस्ट्रक्शन में और डेवलपमेंट में मेंबर कंट्रीज़ की, ओके, और लोन्स और गारंटीज प्रोवाइड करना इंटरनेशनल लोन के लिए, ओके, और फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, ओके। लॉन्ग टर्म बैलेंस ग्रोथ के लिए मेंबर्स कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी ध्यान रखती है ये, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंकरेज करती है। साथ ही साथ टेक्निकल, इकोनॉमिक और मॉनेटरी एडवाइस भी प्रोवाइड करती है, और ये एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पावर, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, एजुकेशन और हेल्थ के लिए भी लोन प्रोवाइड करती है, ओके। तो यहाँ पे मैंने कॉमा देना मैं भूल गई हूँ, ओके, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, तो ये हो गई ऑब्जेक्टिव कह लो फंक्शन कह लो, एक ही बात है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो कहाँ कहाँ वर्क करती है वर्ल्ड बैंक, कौन कौन से रीजन है, तो वो है अफ्रीका, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, और मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट साउथ एशिया, ओके। तो ये रीजन में ये वर्क करती है। और साथ ही साथ कौन से कंट्री ग्रुप में वर्क करती है, तो ये यूरोपियन यूनियन के लिए वर्क करती है, मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए वर्क करती है, ईस्टर्न कैरिबियन स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे ये वर्क करती है, पैसिफिक आइलैंड के लिए वर्क करती है, स्मॉल स्टेट्स के लिए वर्क करती है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के लिए वर्क करती है, और वेस्टर्न यूरोप के लिए वर्क करती है, ओके। चलिए, सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, कोई भी पॉइंट मैं छोड़ने वाली यहाँ पे नहीं हूँ, ओके, वर्ल्ड बैंक रिलेटेड। तो चलिए अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो फर्स्ट में आते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ओके, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और उसके बाद प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन की तरह वर्क करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी के लिए, ओके। चलिए, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कौन कौन डिपार्टमेंट है चलिए देखते हैं। फिनेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, स्टाफ डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट और सेक्रेटरीट। चलिए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उनके पास वर्ल्ड बैंक की सारी पावर होती है, ओके, और ये सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी होते हैं। तो बोर्ड में कौन कौन होते हैं, बोर्ड में एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं 5 ईयर्स के लिए, वो भी मेंबर कंट्रीज़ के थ्रू। गवर्नर के पास वोटिंग राइट होती है जिससे कि वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, ये रिप्रेजेंट करता है, ओके। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो एनुअली मीट करते हैं जिससे कि जनरल पॉलिसी जो वर्ल्ड बैंक की है उसे चेकआउट किया जा सके। तो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को आप देखते हैं, तो इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में 25 मेंबर्स हैं जिनमें कि 5 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं परमानेंट मेंबर के थ्रू। परमानेंट मेंबर कौन कौन है, यूएस, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, ये हैं, ओके। इन्हें 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, और रेस्ट जो 20 मेंबर्स हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है रिमेनिंग कंट्रीज़ के थ्रू। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इनके पास वोटिंग पावर होती है, जितना कि वो शेयर करते हैं उसी प्रपोर्शन के हिसाब से, ओके। और वो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेगुलरली हर मंथ में मीट करते हैं जिससे कि रूटीन वर्क वर्ल्ड बैंक की कैरी किए जा सके। चलिए अब एडवाइजरी काउंसिल को देखते हैं। एडवाइजरी काउंसिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू अपॉइंट की जाती है, और ये साल में 2 बार इनकी मीटिंग होती है। प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, प्रेसिडेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वर्ल्ड बैंक के, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डे टू डे बिजनेस में, जो डे टू डे वर्किंग में वर्ल्ड बैंक की, ओके। चलिए टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है वर्ल्ड बैंक की, हम लास्ट में आ ही चुके हैं मुझे लग रहा है। तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं यूनाइटेड स्टेट, जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, सऊदी अरेबिया, कनाडा और इटली। तो सारे अपडेटेड पॉइंट में यहाँ पे हाईलाइट किया है मैंने आपके लिए। चलिए, और टॉप बोरोवर कंट्री कौन कौन है, तो चाइना है, इंडिया, इंडोनेशिया, कोलंबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इराक, टर्की, यूक्रेन और रोमानिया, ओके। तो मैंने यहाँ पे सब इंक्लूड कर दिया। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।